देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 9th क्लास का एक और चैप्टर दैट इज द साउंड। तो जब साउंड के बारे में बात करते हैं, बेसिकली साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू हियर, जो हमारे को सुनने के लायक बनाती है, चलो काबिल बनाती है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इनेबल्स अस टू हियर, एंड साउंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव्स के बारे में, तो हमारे पास दो तरीके की वेव्स होती है, जिसमें एक है मेरे पास यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है मेरे पास यहाँ पर इधर में नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स है और दूसरी मेरे पास यहाँ पर नॉन मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है दोज रिक्वायर अ मीडियम, जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर एक मीडियम की फॉर देयर प्रोपेगेशन बच्चों। ठीक है, सो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स दोज require a medium for their propagation, जिन्हें अपनी उत्पन्नता के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती है? दोज डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, मीन्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिन्हें किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी प्रोपेगेशन के लिए, अपनी उत्पन्नता के लिए, वो वेव्स हमारे पास यहाँ पर नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। जैसे देखो मैकेनिकल वेव्स में आ जाती है मेरे पास साउंड वेव्स, तो ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स में आती है ईएम वेव्स। ईएम मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है that doesn't require any medium for their propagation। ये मैं कह रहा हूँ कोई भी जो लाइट रे होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास का कंटेनर, मैं लाइट यहाँ से अगर मारता हूँ वो उसको आर पार करके वहाँ से आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं साउंड के बारे में बात करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर और कंटेनर यहाँ पर चारों तरफ से मेरे को यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है, मैं जो बोलूँगा वो आपको सुनाई नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, या आप जो कुछ बोलेंगे वो मेरे को समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे तक साउंड नहीं पहुंचेगा, या पहुंच सकता है भैया? ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर एयर नहीं है। इसी वजह से स्पेस में भी क्या होता है कि स्पेस में जो आपके जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इशारों से बात करते हैं, क्योंकि वहां पर एयर है ही नहीं, तो साउंड वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, या फिर अपना उनका सिस्टम होता है प्रॉपर। तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता है, एयर नहीं होती है, लेकिन एयर इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बताया कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। अब ये मैकेनिकल वेव्स भी मेरे पास यहाँ पर बच्चों दो तरीके की होती है। जो मैकेनिकल वेव्स है ये भी दो तरीके की है। इसमें एक आती है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी होती है मेरे पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है दोज आर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होती है टू द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। ये हमारे पास हम देखते हैं दिस इज द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है या नॉर्मल है, और इसके ऊपर ये वेव्स बन रही है, तो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस की। तो ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती है दोज आर परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती है दोज आर पैरेलल टू ईच अदर ऑन द लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है हमारे पास। ये देखिए तो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और इन दोनों में से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है बच्चों यही हमारे पास कहलाती है साउंड वेव। यही बेसिकली हमारे पास इधर में साउंड वेव्स होती है। तो साउंड वेव्स और कोई नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही यहाँ पर साउंड वेव्स बोला जाता है। ठीक है जी।
कोई आपसे पूछे साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स होती है। अब यहाँ पर इनको मीडियम कौन सा चाहिए, यहाँ पर मीडियम होता है बेसिकली एयर। देखो जैसे आप लोगों ने कई बार क्या होगा कि पानी के अंदर पत्थर फेंका होगा या पानी के अंदर पत्थर तिराया भी होगा आप लोगों ने, है ना, फेंक के मारने तैरता हो जाता है 2-3 टप्पे खा करके। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि जैसे अगर आपने पानी के अंदर पत्थर फेंका तो आप देखेंगे ये वाटर है हमारे पास, और जैसे ही मैंने यहाँ पर इसमें पत्थर फेंका तो जहां पर वो पत्थर गिरा ना उसके आसपास एक रिपल बन जाती है ना, एक वेव बन जाती है कुछ इस तरीके से। फिर हमारे पास उससे आगे एक दूसरी रिपल बन जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब ये आगे रिपल्स बनती जाती है, पीछे वाली गायब होती चली जाती है। हमें लगता है कि वो जो रिपल्स है बह करके ऐसे आगे 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 जा रही है, पीछे वाली गायब होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पानी सेंटर में से निकल के बाहर कॉर्नर पर आ रहा है। अगर ऐसा होता भैया बीच में तो गड्ढा बन जाता ना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि वहां पर हमारे पास यहाँ पर जब वो पत्थर गिरता है तो उसके कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इसके जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस पार्टिकल होगा, और यही पार्टिकल अब जो एडजेसेंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वेव्स बनती है, रिपल्स बनती है। देन ये नेक्स्ट एडजेसेंट पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वेव्स बनती है, और वो दी एंड पर फिर हमारे पास कहाँ पर पहुंच जाता है, बिल्कुल कॉर्नर पर, और वहां जाकर के रिपल्स हमारे पास एंड हो जाते हैं। तो ये बेसिकली डिस्टर्बेंस होता है वाटर पार्टिकल्स का, जो नेक्स्ट एडजेसेंट पार्टिकल्स तक डिस्टर्बेंस को क्या कर रही है बच्चों, आगे पास कर रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर साउंड के साथ होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, साउंड के साथ होता है कि डिस्टरबेंस जो होता है वो आगे पास होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक बच्चे का असाइनमेंट है मेरे पास, ठीक है जी। चलो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से इसकी पोजीशन, ये वाला फैन बंद कर देना भाई, ठीक है। तो मैं आइडिया लग जाएगा कि बिना मतलब फैन के थ्रू नहीं हो रहा है। ये पेपर मेरे पास यहाँ पर है। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ से हवा मारूंगा, फूंक मारूंगा इसके अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है बच्चों, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है जब यहाँ पर हवा जा रही है तो हम देखते हैं ये मूव कर रहा है। यानी क्या हुआ, यहाँ से बेसिकली मुंह से कुछ हवा निकली और उसने यहाँ के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है, फिर आगे डिस्टर्बेंस पास हुआ है, फिर आगे डिस्टर्बेंस पास हुआ है। इस तरीके से डिस्टर्बेंस ही तो पास हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। ये बच्चों ये देखो ना, ये डिस्टर्बेंस पास हो रहा है, ठीक है जी। ये देखिए तो यहाँ से हवा निकली, यहाँ पर जो एयर के मोले वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। देन इन डिस्टर्ब पार्टिकल ने एयर के इन वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, इसके कारण इसके अंदर क्या हुआ, मोशन क्रिएट हुआ है। अब तो नहीं है, अब देखो दोबारा से मैं थोड़ा सा और पीछे जाकर के हवा मारता हूँ, यहाँ पर देखना चाहिए आप लोग, देख रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टर्बेंस आगे पास हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि साउंड भी क्रिएट होता है। कैसे होगा, ये मान लीजिए मेरे पास एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे ये स्पीकर लग रहा है भाई, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये डिस्टर्बेंस यहाँ पास होता है, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर पास हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप में डिस्टर्बेंस यहाँ पास हो गया, और बिल्कुल लास्ट स्टेप में डिस्टर्बेंस यहाँ पर पास हो गया, ठीक है जी। ये हमारे को सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिस्टर्ब पार्टिकल्स जो होते हैं, एयर होती है बेसिकली, एयर के तो डिस्टर्ब पार्टिकल्स है, ये एयर के अंदर एंट्री मारते हैं हमारे पास, ठीक है जी। ये एयर के अंदर एंट्री कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे को साउंड यहाँ पर आता है, साउंड हमारे को यहाँ पर सुनाई देता है।